गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं उन पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार। पिछले अध्याय में हमने गरुड़ का देवताओं के साथ जो युद्ध हुआ था उसका वृतांत सुना। उग्र जी कहते हैं, तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशवान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि यह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, दैदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में भी विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे, अर्थात उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था। सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विंता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया, केवल उसे लेकर शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चलाए। उस समय आकाश में विंतानंदन गरुड़ की भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लौलुकता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे। अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने यह वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर अर्थात ध्वज में स्थित हूं। इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंतानंदन गरुड़ से कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गरुत्मान से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया और उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदनंतर उन भगवान नारायण से एवमस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते चल रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। विहंग प्रवर गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, इंद्रराज जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा।
शतक्रतुः ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पंख, जिसको तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे, त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पांख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया, अहो, यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, विहंग प्रवर, मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ऐसे मैत्री स्थापित करना चाहता हूं जिसका कभी अंत ना हो। इंद्र और गरुड़ की मित्रता। गरुड़ का अमृत लेकर नागों के पास जाना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना तथा इंद्र द्वारा अमृत का अपहरण। गरुड़ ने कहा, देव पुरंदर, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता स्थापित हो। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असह्य है। शतक्रतुः साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते, किंतु सखे, तुमने मित्र मानकर पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अकारण ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात नहीं कहनी चाहिए, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात बताने में कोई हर्ज भी नहीं। इंद्र पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूं, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ढो सकता हूं। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक, वीरवर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकारी भगवान देवेंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो वह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। गरुड़ ने कहा, स्वर्ग के सम्राट सहस्त्राक्ष, किसी कारण वश मैं ये अमृत ले जाता हूं। इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहां इसे रख दूं वहां से तुरंत तुम उठा ले जा सकते हो। इंद्र बोले, पक्षीराज, तुमने यहां जो बात कही है उससे मैं संतुष्ट हूं। खगश्रेष्ठ, तुम मुझसे जो चाहो वर मांग लो। इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ को कद्रु पुत्रों की दुष्टता स्मरण आ गई। साथ ही उनके उस कपटपूर्ण बर्ताव को भी याद आ गया जो माता को दासी बनाने का कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूंगा कि अमृत दूसरों को ना दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कथनानुसार यह वर भी मांगता हूं कि महाबली सर्प मेरे भोजन सामग्री हो जाए। तब दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर योगीश्वर देवादिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास गए। श्रीहरि ने भी गरुड़ की कही हुई बातों का अनुमोदन किया। तदनंतर स्वर्गलोक के स्वामी भगवान इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके इस प्रकार बोले, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हर ले आऊंगा।
फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपनी माता के समीप आ पहुंचे। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न से होकर वे समस्त सर्पों से इस प्रकार बोले, पन्नगों, मैंने तुम्हारे लिए यह अमृत ला दिया, इसे कुशा पर रख देता हूं। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म अर्थात स्वस्ति वाचन आदि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बातें कही थी, उनके अनुसार आज से मेरी ये माता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया। तब सर्पगण तथास्तु कहकर स्नान के लिए गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्गलोक को चले गए। इसके अनंतर अमृत पीने की इच्छा वाले सर्प स्नान, जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आए जहां कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे हर ले गया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया कि यह हमारे कपटपूर्ण बर्ताव का ही बदला है। फिर यह समझकर कि वहां अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है उसमें उसका कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने उस समय कुशी को चाटना शुरू किया। ऐसा करने से सर्पों की जीभ के 2 भाग हो गए। तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजीवा बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सादर सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विंता को आनंद देने लगे। जो मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, सर्पों को उनकी माता से और विंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रू और विंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई, और विंता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव ना हो तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र शिवाजी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सब के नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदनंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिया, मणिनाग, आपूर्ण, पिनरक, एलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक, द्वितीय, शंख, वालिशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, ब्राह्मकर्ण, हस्तिपद, मुग्धर पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कुष्ठमांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदृष्ट, विल्वक, विल्व पांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु,
वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तितिरी, हलिक, महानाग कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर ये नाग उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कह सकता। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे शेषनाग ने तपस्या के बाद पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।